रणवीर और दीपिका हो रहे हैं हमेशा के लिए अलग। आखिर दिव्या कोशला कुमार ने क्यों उठा ली हाथ में पिस्तौल? किसी ने किया अजब गजब प्रमोशन तो किसी ने कर दी मूवी की अनाउंसमेंट। क्या कुछ खास था आज दिन भर, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हे गाइस, मैं हूं दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं बज़ूका रिव्यूज। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए दिन नई नई गॉसिप्स, नई नई चीजें सामने आती रहती हैं। कभी किसी का ब्रेकअप होता है तो कभी किसी के दिल जुड़ते हैं, तो कभी किसी की शादी टूटने तक की बात सामने आ जाती है। बी-टाउन इंडस्ट्री के सबसे हॉट कपल यानी रणवीर और दीपिका के डिवोर्स की खबरें तब से चल रही हैं जब से इन दोनों ने करण जौहर के शो में अपनी शादी को लेकर नए नए खुलासे किए थे। तब से ही फैंस को ऐसा लग रहा है कि ये दोनों जल्दी ही अपने रास्ते अलग कर लेंगे। लेकिन इस मुद्दे को हवा तब मिल गई जब रणवीर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम से अपनी शादी की सभी पिक्चर्स को डिलीट कर दिया। अब ऐसे में ये मामला आग की तरफ फैला हुआ है कि रणवीर और दीपिका जल्द ही डिवोर्स लेने वाले हैं। लेकिन पूरी सच्चाई ये नहीं है। रणवीर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम से जनवरी 2023 के पहले की सारी फोटोज डिलीट कर दी हैं और अब जो आप उनके इंस्टाग्राम पर फोटोज देखेंगे वो 24 जनवरी 2023 के बाद की है, यानी उसके पहले के उन्होंने सभी फोटोज को डिलीट किया है जिनमें उनकी शादी की पिक्चर्स भी थी। लेकिन अभी के फोटोज आप देखेंगे तो उसमें रणवीर दीपिका एक साथ नजर आएंगे। ऐसे भी फोटोज रणवीर के इंस्टाग्राम पर मिल जाती है। हालांकि रणवीर ने क्यों डिलीट की है इसके पहले की फोटो, इसके पीछे का रीजन अभी तक तो सामने नहीं आया है। लेकिन हमें इंतजार है कि आखिर रणवीर सिंह इस पर ऑफिशियली स्टेटमेंट कब देंगे। साथ ही साथ फैंस काफी एक्साइटमेंट के साथ वेट कर रहे हैं। बात हो बी-टाउन इंडस्ट्री की तो इसमें सलमान खान कहाँ पीछे रह सकते हैं। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को लेकर एक लेटेस्ट न्यूज सामने आई है उनके घर के बंटवारे को लेकर। जी हाँ, लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो रिसेंटली सलमान खान के दोनों भाई अरबाज और सोहेल पहुंचे थे एक पॉडकास्ट के दौरान, जहां पे उनसे सवाल किया गया कि क्योंकि सलमान अनमैरिड हैं तो सलमान को अगर कुछ हो जाता है तो उनकी प्रॉपर्टी जो 4000 करोड़ की है वो किसमें डिवाइड होगी। इस दौरान जो जवाब मिला वो बेहद शॉकिंग था, क्योंकि लोगों को लगता है कि सलमान खान की प्रॉपर्टी सोहेल और अरबाज के बीच में ही बटेगी। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि सलमान खान अपनी दोनों बहनों से भी उतना ही प्यार करते हैं, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी चारों लोगों में बंटने वाली है, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है। फिर इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन अगर ऐसा सच है तो इसको लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन इससे पहले एक और अपडेट आपके लिए। दिव्या कोशला कुमार की स्टारर फिल्म सावी अ ब्लडी हाउसवाइफ का टीजर आउट हो चुका है, जिसमें इस बार भाई दिव्या एकदम अलग ही अवतार में नजर आ रही हैं। अब तक जहां आपने उनको देखा होगा क्यूटी लव इट अबीसी लड़की के कैरेक्टर में, तो वही इस बार दिव्या कोशला कुमार के हाथों में पिस्तौल नजर आ रही है और साथ ही साथ वो जबरदस्त डायलॉग और स्टेटमेंट देती हुई नजर आ रही हैं। अब इस फिल्म के टाइटल से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ब्लडी हाउसवाइफ का टाइटल दिया गया है तो ये कितना खतरनाक होने वाला है। इसे देखने के लिए आप हैं कितने ज़्यादा एक्साइटेड, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन बॉलीवुड से जुड़ी कुछ और भी अपडेट्स अभी बाकी है। अगर बात हो ही रही है अपकमिंग फिल्मों की तो इस लिस्ट में पंचायत 3 भी शामिल है। जी हाँ, पंचायत 3 के मेकर्स तो एक अलग ही लेवल का प्रमोशन कर रहे हैं और वो भी लॉकी के साथ। अब इसे सुनने के बाद शायद आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। भाई पंचायत 3 के मेकर्स ने लॉकी पर पंचायत 3 का प्रमोशन किया है और जगह जगह पे उससे बांट रहे हैं, जिसका एक वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है और ये वीडियो काफी ज्यादा लाइमलाइट में बना हुआ है। इस पर पंचायत 3 का नाम लिखकर लॉकी लोगों को घर घर तक दी जा रही है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई मेकर्स कितना ज्यादा क्रिएटिव दिमाग चला रहे हैं। इस लिस्ट में मनोज वाजपेयी भी शामिल है। जी हाँ, मनोज वाजपेयी की स्टारर फिल्म भैया जी का ट्रेलर जहां रिसेंटली आउट हुआ है, जिसमें वो दमदार लुक में नजर आ रहे हैं, तो वहीं मनोज वाजपेयी के फैंस को एक और बड़ा तोहफा मिल चुका है, क्योंकि भाई एक तरफ जहां भैया जी तो जल्द आने ही वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ द फैमिली मैन सीजन 3 की भी शूटिंग शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर ऑडियंस के बीच और भी ज्यादा बज़ है, क्योंकि इसके 2 सीजन ऑलरेडी आ चुके हैं, अब तीसरा सीजन है, तो ऐसे में लोगों की एक्साइटमेंट भी तो बनती है। लेकिन अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या मेकर्स इसका तीसरे सीजन पे ही एंडिंग करने वाले हैं या इसके बाद एक और सीजन आ सकता है। क्या लगता है आपको, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताना।
लेकिन इससे पहले थोड़ी अपडेट्स और आपके लिए। पहले अगर बात हो रही है अपकमिंग फिल्मों की, तो इस लिस्ट में एक और मूवी शामिल हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अन्नू कपूर और पार्थ की स्टारर फिल्म हमारे 12 की। हमारे 12 का रिलीज डेट अब तक अनाउंस नहीं हुआ था, जिसको लेकर ऑडियंस के बीच भी काफी एक्साइटमेंट था कि आखिर ये फिल्म कब रिलीज होगी। तो फाइनली इस फिल्म का रिलीज डेट सामने आ चुका है। इस फिल्म का रिलीज डेट है 7 जून 2024, जिसको लेकर आपके अंदर भी एक्साइटमेंट होगी ही। ये तो हो गई अपकमिंग मूवीज और अपकमिंग वेब सीरीज की बात, लेकिन अगर बात करें संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार की, तो इसमें जहां एक से बढ़कर एक किरदार नजर आए हैं, तो वहीं सबसे स्पेशल किरदार में से एक है सोनाक्षी सिन्हा का कैरेक्टर। तो वहीं अब सोनाक्षी सिन्हा का बजट भी सामने आ चुका है। जी हाँ, अगर रिपोर्ट्स की माने तो सोनाक्षी सिन्हा ने हीरा मंडी द डायमंड बाजार के लिए करीब 2 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, और ये बाकी एक्ट्रेस से अगर हम कंपेयर की तो सबसे ज्यादा चार्जेस हैं सोनाक्षी सिन्हा के हीरा मंडी द डायमंड बाजार में। ये तो हो गई बीटॉन इंडस्ट्री की छोटी बड़ी हर अपडेट, लेकिन इसमें से किस न्यूज ने किया आपको सबसे ज्यादा एक्साइटेड, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, मूवी रिव्यूज के लिए, अननोन फैक्ट्स के लिए देखते रहें बज़ुका रिव्यू चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।